जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जैसे ही ठंड आने लगती है तो जो बॉडी का सिस्टम क्या रहता है, जो ब्लड वेसल्स रहते हैं हार्ट की भी और इवन पूरी बॉडी की, वो उनका है ना, उनमें सिकुड़नापन चालू हो जाता है। नसों का जो वॉल्यूम, जो डायमेंशन रहता है वो छोटा होना चालू हो जाता है, सिकुड़ने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बीपी शूट करता है। तो जैसे बीपी शूट करने लगता है तो बीपी शूट करने की वजह से हार्ट के भी इंसिडेंसेस बढ़ते हैं, हार्ट अटैक के, और साथ में ब्रेन के भी इंसिडेंस बढ़ते हैं। इसलिए जैसे ही अक्टूबर का स्टार्ट होता है, नवंबर का स्टार्ट होता है, फेब तक ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और खासतौर पर जब सुबह के टाइम टेम्परेचर बहुत कम रहता है, लगभग जो 4 से 6-7 बजे तक का टेम्परेचर जो रहता है बहुत कम हो जाता है, उस समय के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग सुबह उठते हैं उनको हार्ट के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और खासतौर पर जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट रहते हैं। तो जो मॉर्निंग का टाइम है और सर्दियों में पेशेंट का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है हार्ट वाले पेशेंट में। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, जो दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये हृदय रोग है क्या? ये तो अलग बात हो गई कि ठंड आई, ठंड का मौसम आया तो हृदय रोग से संबंधित परेशानी लोगों को बढ़ती दिख रही है, लेकिन ये है क्या? हृदय रोग क्या है? किस तरह से आदमी उसको पहचान सकता है, जान सकता है कि किसी को ये लगे कि भाई मुझे हार्ट पेशेंट तो नहीं हो, मुझे क्या कुछ करना चाहिए? जी, एक्चुअली जो हृदय रोग होता है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत, यानी इसमें काफ़ी सारे स्पेक्ट्रम आते हैं, जो डिसीज स्पेक्ट्रम होता है हृदय रोग के अंदर। जो हम जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं वो एक हार्ट अटैक को लेके समझते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, कि आप बस वहीं तक हम लोग लिमिटेड, लेकिन इसका यानी जो स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है। जो नॉर्मली आप हम समझते हैं जनरल पब्लिक, पहले मैं वो बता देता हूँ आपके लिए। उस चीज़ में जो कहते हैं कि सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, उसमें क्या होता है, जो अपना हार्ट रहता है उसमें उसकी 3 मेन ब्लड वेसल्स रहती हैं। लेफ्ट सिस्टम की 2 रहती हैं और राइट सिस्टम की 1 रहती है। जब उन तीनों नसों में से किसी भी नस में एकदम सडन 100% ब्लॉकेज आ जाए, तब उसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। जब उसमें ब्लॉकेज आता है तो उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसमें रहती है एक तो घबराहट होती है, छाती में दर्द होने लगता है, चेस्ट में। जो स्टार्टिंग में जो पहले बताया जाता था कि चेस्ट पेन जो लेफ्ट साइड का रहता है, लेफ्ट हैंड का रहता है, अब वो चेंज हो गया है। अब कई लोगों को चेस्ट पेन राइट साइड भी रहता है और राइट हैंड में भी जाता है, राइट हैंड में भी रहता है।